जॉब डिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, राइट? वन सैंपल जॉब डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, यू टेक फ्रॉम नौकरी, लिंक्डइन और एनी अदर प्लेटफॉर्म। उसमें क्या होगा कि एक यूएक्स डिजाइनर का रोल होगा, तो उसमें हमारे उसमें सब एस्पेक्ट कवर होंगे, मतलब ऑल एस्पेक्ट इन द रिसर्च, उसके बाद विजुअल डिजाइन, इंटरेक्शन डिजाइन, आर्टिकुलेशन, कम्युनिकेशन, ये ऑल चीजें जो यूएक्स डिजाइनर को लगती है वो सब कवर होंगे मॉक इंटरव्यू में। और जो भी तुम्हारा इंटरव्यू लेगा तो वो सब प्रिपरेशन होके ही रहता है। यस सर। मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ कैंडिडेट के फॉर डच बैंक एंड ऑल अदर क्लाइंट्स, तो हम लोग उसको पूरा वेटेज देते हैं। सपोज अभी मैं यूआई डेवलपर के लिए इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो उसके कोर स्किल्स क्या है? प्राइमरी स्किल मेरा है सपोज रिएक्ट। रिएक्ट के बाद उसको यूनिट टेस्टिंग आनी चाहिए, यूनिट टेस्टिंग के बाद उसको एपीआई इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो दीज स्किल्स आर लिस्टेड डाउन एंड गिवन द वेटेज कि इसको कितना 20% इसका है, 30% इसका, वो मिला के वो क्राइटेरिया में कैंडिडेट बैठा तो वी विल शॉर्ट इट आउट। तो दिस इज द ग्लोबल रूल कि प्राइमरी स्किल, सेकेंडरी स्किल, ऐसे स्किल शॉर्टेड आउट करके फिर उसके बाद ये होता है। मतलब सपोज कि कोई कोई कंपनी क्या है कि उनको रिसर्च पे वेटेज ज्यादा देना आता है, किसी को विजुअल डिजाइन पे देना होता है, हमारे केस में तो some companies require only interaction design. So for mock interview, we will cover all things, but you have to understand reading the JD. तो सर ये जो और प्राइमरी इसका स्किल, वो हर जेडी के लिए अलग होगी प्राइमरी स्किल। मतलब प्राइमरी ये स्किल हमारा मतलब कंपनी का जो काम है उसके बेसिस पे प्राइमरी स्किल डिसाइड होता है। राइट राइट, फिर उस पे कंपनी डिसाइड देयर प्राइमरी स्किल, कंपनी डिसाइड, दे प्रोवाइड अस देयर ब्रीफ, राइट? कंपनी प्रोवाइड कि ये रोल्स के लिए मेरा प्राइमरी क्या स्किल्स रहेगा। बेस्ड ऑन देयर instructions we will design the interview process। इंटरव्यू प्रोसेस डिजाइन करना मतलब क्या होता है कि उन्होंने बोला कि मुझे फोटोशॉप चाहिए, फिग्मा चाहिए, वो लोग ये ऐसे टर्म्स में आते हैं, या फिर यूएक्स डिजाइन चाहिए, ऐसा है। उनको डिटेल्स नहीं पता होते क्योंकि वो लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं होते, राइट? वो बोलते हैं सिर्फ मुझे ये बंदे ने ये काम करना आना चाहिए। वो यूएक्स डिजाइन भी करना चाहिए और उसने डिजाइन का एचटीएमएल कन्वर्ट भी करना चाहिए। तो वो केस में we have to understand those requirement, job requirement, and some of the people don't know anything, they just know their work. So as a specialist we have to understand and create the JD for them, राइट? उनके लिए जेडी भी क्रिएट करना होता है कि उसके लिए आइडियल जेडी क्या होगा, आइडियल जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा उनके टास्क कंप्लीट करने के लिए, उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, वो सब भी डिसाइड स्पेशलिस्ट ही करते हैं। Sometimes they ask for us, sometimes their architect or anybody in their organization, they have already their old JD, they share with us. Okay. Yes, हाँ, तो शिल्पा मैडम आप कुछ कह रहे थे, दोनों का ये हो गया, इंटरसेक्शन हो गया था। हाँ सर, ये पूछना था कि जैसे अगर मैं यूआई का देखने जाऊँ पोर्टफोलियो, तो मुझे क्या मोस्टली दिखता है कि वायर फ्रेमिंग आता है उसमें, लो फिडेलिटी, हाई फिडेलिटी और विजुअल डिजाइनिंग। फिर उसके बाद मतलब ये 3-4 पॉइंट आते हैं जब मैं पोर्टफोलियो देखती हूँ बिहांस पे। तो तो अब तक यूआई हमने डिजाइन, जो यूआई डिजाइन जी बोल रहे जी हैं ना आप? यूआई हम्म। जी, हम्म। तो अभी अभी ठीक तक है। जो हमने सीखा है, हम्म। तो उसका बिहांस पे अगर हमें डालना है तो उसमें कौन कौन से मतलब कौन कौन से पॉइंट आएंगे जो एज अ यूएक्स का पार्ट होगा। फिर उसके बाद हमारा वायर फ्रेमिंग आ जाएगा। तो मतलब हमने अभी जो 2 महीने तक हमने ये 3 डॉक्यूमेंट बनाए हैं, जैसे कि दो वर्ड डॉक्यूमेंट, एक एक्सेल शीट, उसकी समरी क्या आएगी यूएक्स में,
जो हम पोर्टफोलियो में उनको दिखा सकते हैं कि उसके बाद हम वायर फ्रेमिंग का पार्ट शुरू करेंगे। तो आपके पास मतलब आपके किसी स्टूडेंट ने किया हुआ या फिर आपका खुद का ऐसे कोई एग्जांपल है क्या कि जो हम देख सकते हैं कि हम ये पॉइंट अपने पोर्टफोलियो में डाल के एक लर्निंग सेल्फ लर्निंग बोलिए या फिर पीओसी बोलिए, ऐसे हम क्लाइंट को दिखा सकते हैं। एक तो पहले जो आप काम कर रहे हो वो आपको बिहांस में पब्लिश नहीं करना है। अच्छा। फर्स्ट, डोंट पुट इट ऑन बिहांस। ओके। समराइज में डालना है तो क्या डालना है वो आप ही मुझे बताओ। व्हाट यू लर्न, बिजनेस स्टडी, नहीं मतलब राइट? ये यू तो लर्न डॉक्यूमेंट। बिजनेस स्टडी। जी। जी अभी जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट मार्केट। आपको नहीं डालना है। सुनो सुनो जी। मेरी बात। आपको बिहांस में ये चीजें जो आप लर्न कर रहे हैं वो नहीं डालनी है। अच्छा। ये मैंने इसके पहले भी आपको बताया था। व्हाई वी नॉट पुट इट? क्योंकि आपका, आप जैसे अभी बिहांस में जाके देखते हो कि सबका एक ही जैसा है, ऐसा यूनिक कुछ नहीं है, हाँ। राइट? जी सबका सर। इधर, इसने उसका कॉपी, ए ने बी का कॉपी किया, बी ने सी का कॉपी किया, फिर ए बी सी, ऐसा सब कॉपी कर किया हुआ है। जी स्टैंडर्ड जी। कुछ नहीं है। वी हाँ आर क्रिएटिंग द स्टैंडर्ड्स, और हम लोग वो स्टैंडर्ड, वो क्या बोलते हैं, वो उसमें डाल देंगे तो कोई तो तुम्हारा स्टैंडर्ड ले लेगा, कॉपी कर लेगा वो, और हाँ। फिर वो पहले तुम्हारे पहले इंटरव्यू के लिए वहां पे जाएगा और वो बताएगा कि ये मैंने किया है। फिर क्या होगा? और तुम लकीली तुम्हारा विश्वास, तुम भी इंटरव्यू के लिए गए तो वो बंदा क्या बोलेगा, अरे पहले वाले बंदे ने किया, उसने अच्छा एक्सप्लेन भी किया है, और आप थोड़ा सा एक्सप्लेन के लिए थोड़ा सा आगे पीछे हो गए तो वो बोलेगा, अरे तुमने ये कॉपी किया है क्या किधर से? तो बिहांस में ये चीजें डालनी नहीं है। तुम क्या करो, तुम्हारे खुद का गूगल ड्राइव में पोर्टफोलियो बनाओ, और जिसका भी अच्छा इंटरव्यू आता है सिर्फ उसी के साथ शेयर करो। अच्छा। ओके। क्योंकि आपको मोस्टली बिहांस में मैंने। क्यों डालना है, दुनिया को क्यों बताना है यू आर ग्रेट? वो क्या देने वाले हैं दुनिया वाले? तुमको कॉपी करेंगे तुम्हारा। जो जॉब देने वाला है उसको ही दो ना। हाँ हाँ हाँ। मेरे क्योंकि इससे एग्री मोस्टली। हो कि नहीं हो? हाँ सर, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, मैं जितना भी डालती हूँ ना, मतलब किए थे प्रीवियसली 6 महीने पहले, तो उन्होंने सबने बिहान्स का ही पोर्टफोलियो मांगा था कि बिहान्स का पोर्टफोलियो चाहिए आपको। वहाँ पे वहाँ की लिंक भेज दो, मतलब पर्टिकुलर वैसे ही आता है कि प्लीज शेयर द लिंक ऑन पोर्टफोलियो फ्रॉम बिहान्स ओनली, ऐसे। पोर्टफोलियो का लिंक है, देखो बिहांस क्या है। डिजाइनर्स फ्रेमवर्क है, मतलब डिजाइनर्स वेबसाइट है कि जो भी काम करते हैं वो अपना वहाँ पे शो करते हैं, जो भी काम किया है वो सारे, मतलब इलस्ट्रेटर से वेदांशी, लेके व्हाट इज ग्राफिक। बिहांस? ठीक है ठीक है, मैं सर तुम्हारा पर्सपेक्टिव समझ गया। सर एक हम्म। प्लेटफॉर्म है जिसमें सब अपने डिजाइन वर्क को पब्लिश करते हैं, और उसके थ्रू भी लोग मतलब जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं क्योंकि वो अपने सारा स्किल सेट उधर शो ऑफ कर रहे हैं। बट सर जो हम्म। शिल्पा मैम बोल रही थी ना, एक मुझे कंपनी का नाम ही याद है, टाइम हो गया मेरे को याद नहीं है कि कहाँ कब अप्लाई किया था। बट जैसे कभी कभी गूगल फॉर्म्स आते हैं कि आपको जॉब के डिटेल्स पहले मतलब अप्लाई करने के लिए गूगल फॉर्म में अगर फिल करना है, तो वहां पे मेंशन होता है कि अपना बिहेंस का लिंक मेंशन करो। बिहेंस या फिर एक और दूसरी एक और वेबसाइट है, ट्रिबल। ड्रिबल, यस। तो इसी का वो गूगल, क्योंकि मैंने भी अपना पोर्टफोलियो जो है, जो थीसीस वगैरह भी, क्योंकि हमको कॉलेज यूनिवर्सिटी ने शेयर करने से मना किया है, जो हमारा थीसीस वर्क था वो सिर्फ और सिर्फ हम इंटरव्यू के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस पे राइट्स ये यूनिवर्सिटी देखो, की। अगले वाला तुमको पोर्टफोलियो मांग रहा है, वो उसको किस तरह से देना है वो तुम्हारा चॉइस है। वो बिहांस में चाहिए या ड्रिबल में चाहिए, व्हाट इट मेक सेंस। अगर वो हाँ सर। बिहांस ये एडोबी की कम्युनिटी है। हम्म। एडोबी के जो भी डिजाइनर्स है ना उनकी कम्युनिटी है वो। दैट इज कम्युनिटी, डिजाइनर कम्युनिटी साइट्स। अगर वो डिजाइनर कम्युनिटी साइट इथिकल प्रैक्टिस नहीं फॉलो करते, एक दूसरे का कॉपी करते, कुछ भी करते, तो व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी, व्हाट इज द इथिकल बिहेवियर इन दैट कम्युनिटी? तो आप उस, वो जिसने भी आपको बोला है ना बिहांस का दो
या ड्रिबल का दो, you cannot tell them this is my personal portfolio and this is confidential. I cannot put it on public domain like Behance or Drip and take, and I granted access to you to look it. What is the problem in it? Lakshmi, what your thought about Behance? म्यूट पे हो। म्यूट म्यूट पर हो आप और बात कर लो। इतना भी थक गए और टेंशन मत लो मेरे क्लास का। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम केस स्टडीज देखते हैं बिहान्स में वो हम कॉपी नहीं कर सकते। अभी आप मतलब जो जो पढ़ा है जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया और बिजनेस केस स्टडीज हो गया कि कंपिटिटर्स कैसे मतलब एनालाइज हम कर रहे हैं, उसका हम समराइज बिहान्स में दे रहे हैं। मतलब मैं बहुत सारे ऐसे केस स्टडी देखी हूँ जहाँ पे आप जो जो डॉक्यूमेंट आप मतलब पढ़ा रहे हैं क्लास में, उसका समराइज वहां पे है। तो वो मतलब पार्शियली ऐसे दिखा रहा है कि हाँ आप मतलब बिहाइंड में उसका स्टडी किए हैं अच्छे से। तो इस केसेस में भी बहुत सारे मतलब कंपनीज मांगते हैं कि आपका बिहान्स मतलब भेजो, क्योंकि पूरा डिटेल तो नहीं मांगते हैं लेकिन बिहान्स में समराइज होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसका सॉल्यूशन क्या आपने ढूंढे हैं और मतलब आपका कौन कौन कॉम्पिटिटर है और ये सब टाइप का। नहीं, सेम अगर बिहांस में जो चीज होती है वो तुम खुद इसमें करोगे, गूगल ड्राइव में डालोगे और वो उनको शेयर करेंगे तो उनको क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं सर, प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन कभी कभी मांग देते हैं। तो आपका आज तक ऑलरेडी जितना। बिहांस का लिंक है ना, आपका ऑलरेडी बिहांस का हाँ। लिंक है, राइट? हाँ सर। यू कैन शेयर दैट और उनको बोलो कि ये मेरा बिहांस का लिंक है एंड दिस इज माय पर्सनल ऑन जॉब और मैंने ये कॉन्फिडेंशियल पीओसी कर रखा है, तो यू कैन लुक बोथ थिंग्स। तो हाँ। मैं तुमको बिहांस का लिंक यूज करने से नहीं मना कर रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ कि व्हाई यू हाँ। पुटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच इज वेरी स्पेशल फॉर यू, और वो चांस है आपका दूसरे लोग फ्री में कॉपी करें। आप पैसे देके वो ले रहे हैं और दूसरे लोग फ्री में कॉपी करें। व्हाट इट मेक सेंस? तो वो मेरा कहना, दैट्स माय पर्सपेक्टिव। अगर आपको लगता है तो मैं तो मेरे पीछे क्या हो रहा है, आई कैन नॉट सी योर अकाउंट बिहांस, व्हाट आर यू पुटिंग, इफ यू पुटिंग गाइस आई कैन नॉट, बट आई जस्ट गाइड यू। वो भी किस लिए, कि आपके इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, हाँ सर। आपके इसके लिए ही बोल रहा हूँ कि वो मिस यूज नहीं हो और वो उसकी क्या बोलते ऑथेंटिसिटी बनी रहे और वो आप ही उसके ऑथर रहे, हमारा क्लास से उसका ऑथर रहे, अदर पीपल कैन नॉट। वो मेरा है, अगर आपको डालना है तो यू कैन पुट इट, सर बट आई बीच डोंट में रिकमेंड। सर बीच में आप एक मतलब दिखा रहे थे ना ऐसे टाइप का आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। आजकल उस टाइप का भी बहुत सारे लोग बना रहे हैं। मतलब पर्सनल वेबसाइट वाला हाँ, जो। पर्सनल वेबसाइट टाइप हाँ, तो का। यू कैन क्रिएट योर वेबसाइट ना, तो यू कैन बुक डोमेन यूजिंग एनी साइट्स, राइट? जैसे कि ब्लू होस्ट है या फिर विकी, विकी पता है तुमको? विकी साइट्स है वो जो खुद साइट्स बनाने का आपको, लेकिन उसमें लिमिटेशंस होते हैं बहुत सारे, तो यू कैन क्रिएट दैट वन ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। तो दैट इज द सेफेस्ट वे कि वो, लेकिन उसको भी क्या करना है आपको, HTTPS लेना है, लेकिन उसमें भी आपको क्या करना है कि जो पब्लिक डोमेन में है वही डाल सकते हैं, बाकी का वहां पे डालने से भी लोग कॉपी कर सकते हैं। नहीं, वो वाला सर पर्सनली भेजते हैं। मतलब मैं जितना देखी हूँ वो सिर्फ मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है उनको ही भेजते हैं। हाँ, आगे तो से। मेरा कहना वही है कि वो इंटरव्यू जो ले रहा है ना बंदा, उसी को ही भेजना चाहिए। दैट इज माई, ये देखो एट द एंड क्या है कि वो तुम्हें जॉब दे रहा है बोल के तुमको वो प्रेजेंट करना है, लेकिन बेहांस में डालने से या ड्रिबल में डालने से आपको कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट है कुछ ऐसा?
अगर जो Behance पे है वही डालने से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब आपका जो अभी सबका Behance का पोर्टफोलियो होगा, राइट? नो सर। अब सबका होगा ना Behance का। मेरा खुद का भी है Behance का पोर्टफोलियो, लेकिन वो मेरा काम बहुत पुराना है और मैंने उसके बाद कभी भी अपडेट नहीं किया। ड्रिबल पे भी है मेरा, उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है। तो ओके, वी विल शो यू सम ऑफ द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो मैंने तो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में एक ही प्रोजेक्ट था, वो थीसिस वाला। और यूनिवर्सिटी भी राइट्स होल्ड करते हैं, तो उन्होंने पब्लिक डोमेन में ऐसे डालने मना किया था। तो इसीलिए मेरा गूगल ड्राइव पे ही पड़ा है, फिर मैं गूगल ड्राइव ही शेयर करती हूँ। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैं तो ऐसा कुछ नहीं है समझता कि आपका Behance में हो तो बहुत ज्यादा ग्रेट है। वो लोगों को आदत लग गई है, Behance हो गया। इनिशियल Behance बहुत अच्छा था, लेकिन नाउ डेज इट्स नॉट मेक एनी सेंस। अब जैसे अब Behance खोलते हैं और उसमें तो कोई एक डोमेन डाला, जैसे कि बैंकिंग भी डाला ना, तो एक ही से 3-4 प्रोजेक्ट्स आते हैं, बस उनका कलर, फॉन्ट, जो बेसिक चीज है ना, वो चेंज हो जाती है, बाकी उनका सेम ही रहता है। माय स्क्रीन इज विजिबल नो सर। टू यू गाइस? रुको, थोड़ी देर में हो जाएगा। आप आपका वीडियो बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम। हाँ सर, अभी विजिबल है। ठीक है, तो आज मैं आपको थोड़ा सा लर्निंग के लिए ऑडियो बंद करना किसका है तो म्यूट पे डाल दें। देखो, यहाँ पे UI पैटर्न्स नाम का एक वेबसाइट है। तो व्हाट आर द UI पैटर्न्स करंटली गोइंग ऑन, यू कैन सी इट। एंड ऑल्सो देर इज अ बाय आउट ऑप्शन। डिजाइन पैटर्न, स्क्रीनशॉट। आप अगर डिजाइन पैटर्न्स में जाओगे तो यू विल गेट टू नो व्हाट आर द करंट डिजाइन पैटर्न्स। डिजाइन पैटर्न्स में यूजर इंटरफेस डिजाइन पैटर्न्स, ये सब डिजाइन पैटर्न्स कौन से हैं? यूजर इंटरफेस डिजाइन के डिजाइन पैटर्न्स है। आपको टेबल कैसे बनाना है, डीलिंग विद डेटा, फॉर्मेटिंग डेटा। एनीथिंग एल्स आई नीड टू एक्सेप्ट एनीबॉडीज? सर। तो ये इस तरह से परसेसिव डिजाइन पैटर्न, बहुत लर्निंग है इसमें। तो एक मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का यहाँ पे आपको दिखेगा एग्जाम्पल। So you can take this, मैं पिंग करता हूँ आपको लिंक, so you can access as your end, so you will get to know what I am talking about. फ्रीज हो गया क्या मेरा स्क्रीन? ठीक है, मैं चैट में डाल रहा हूँ। तो these are the pattern, drag and drop, many patterns are there, so you can check it. नेक्स्ट साइट है
ये यूएक्स प्रोजेक्ट चेकलिस्ट। जब आप एक यूएक्स डिजाइन का प्रोजेक्ट करते हो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, देयर इज अ चेकलिस्ट। दिस इज अ पर्सनल प्रोजेक्ट। सी competitive analysis we did na competitive analysis, Yes, sir. then user stories, brainstorm and sketch, AI, sustainable, UI elements, waiting time, finalize layout, micro copy, interaction. So all these are very important assets when you working on UI projects. So I will share with you in chat one by one. So you can utilize this, no problem. और क्या है, मैगजीन। यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट वाला है वो रिसर्च में आता है, फर्स्ट रो। प्लान में सेकंड रो आता है, एक्सप्लोर में थर्ड रो आता है, कम्युनिकेट में दिस, एंड दिस सस्टेनेबल इज न्यू वन, क्रिएट, गिव फीडबैक, फाइनलाइज, डिलाइट, एनालाइज, and recommended books and all things. Don't make things the design of everyday things. ऐसे बहुत सारे ये बहुत सारा मतलब गुड मटेरियल से लर्निंग के लिए। उसके बाद है स्मैश इट, एक नाम का मैगजीन है, स्मैश। मैंने बहुत दिनों से वो ये नहीं किया है, फॉलो नहीं किया, तो आई डोंट नो दैट्स। स्मैशिंग मैगजीन, सर। स्मैशिंग है क्या उसका नाम? हाँ, स्मैशिंग मैगजीन। दिस वन, हाँ राइट, दिस इज ऑल्सो गुड रिसोर्स, and you can put your findings, your designs here, but not ours। जो हमारे क्लास का है वो नहीं है। देखो, ह्यूमन स्ट्रेटजी इन एन एआई एक्सेलरेटेड वर्कफ्लो। सो इट दिस इज वेरी गुड व्हेन यू डेवलपिंग एनीथिंग। और यहाँ पे ये जो स्मैशिंग मैगजीन है उसमें आपको यूएक्स मिलेगा, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, डिजाइन, फिग्मा, वॉलपेपर्स, एवरीथिंग, Vue.js, Roundup, वेब डिजाइन गाइड्स, बिजनेस करियर, मेनी थिंग्स है। तो इसके जैसा मैंने साइट दूसरा कोई देखा नहीं, जैसे हम लोगों ने ये किया है ना। तो जैसे हमारा लिंक क्या बोलते हैं, यूडीमी है, या फिर सिंपली लर्न है। तो दिस इज वन यूनिक, so you can all the experienced people post here, huh? This is blogger site particular and very old site। और इसका एक फिजिकल बुक भी मिलता है, इनका कॉन्फ्रेंस भी होता है, एंड यू कैन गेट द न्यूज़लेटर ट्राई किया है क्या वेदांश आपने? विद द यस सर, उसमें टूल्स टू हेल्प यू गेट योर वर्क डन बेटर, सब्सक्राइब एंड गेट वाइटल स्मार्ट इंटरफेस डिजाइन चेकलिस्ट। यस सर, वो उनके जैसे यहाँ पे जब उनका आर्टिकल अपलोड होता है ना, तो उसके बाद वो उस पे जो भी इनके न्यूज़ लेटर्स होते हैं वो मेल पे आते रहते हैं। मेल पे आते हैं, और उनका ईयरली एक बुक रहता है, सब्सक्रिप्शन वाला रहता है और फ्री भी रहता है। तो हाँ सर, आई अभी डोंट ईयर रिकमेंड यू एक स्पेंड साल मनी हुआ हियर। नहीं है। हाँ, ये बहुत इसमें लेकिन बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आती है, इसलिए बहुत कम यूज करते हैं ये वाला टूल।
नहीं, आप पेड कुछ नहीं लेना है तुमको। यहाँ पे जितना भी यू गेट नॉलेज हो फ्री ऑफ कॉस्ट, यू टुक टुक दैट। ये देखो, हम्म, एक्सेसिबल फ्रंट एंड कंपोनेंट्स, तो अभी नया ये आया है, एक्सेसिबल फ्रंट एंड कंपोनेंट इन यूआई डिजाइन, यूआई कंपोनेंट। ये जो एसवीजी वगैरह रहते हैं ना, उनके लिए रहो। yes। सीएसएस जनरेटर्स एंड टूल्स, यूजफुल सीएसएस टूल फॉर एनिमेशन शैडो। तो ये बहुत सारे ऐसे हैं, तब यू कैन, इसमें इवेंट्स भी है, बुक्स भी है, उनके बुक्स भी रहेंगे कुछ, हम्म, देखते हैं हम लोग। और उसके बाद क्या है, यूआई डिजाइन पैटर्न मैंने बोला आपको। एक वो वेबसाइट भी है ना, वो NN/G वाली, नेल्सन नॉर्मन ग्रुप की जो है। हाँ, ये नेल्सन ह्यूरिस्टिक, यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, तो ये भी यस बहुत सर। सारे। हाँ, नेल्सन नॉर्मन का भी अच्छा है। और उसके बाद इसमें इंटरेक्शन डिजाइन फाउंडेशन है, ये देखो। उसमें अगर वीडियोस भी होते हैं तो यूजुअली इनके यूट्यूब चैनल पे मैक्सिमम 3 to 5 मिनट्स के वीडियोस होते हैं, छोटे छोटे, जो समराइज कॉन्सेप्ट वो होते हैं, एक्सप्लेन करने के समराइज लिए। समराइज होते, राइट, समराइज होते हैं। लेकिन आपको अगर डीप ड्राइव करने हैं तो यू हैव टू पेड इट। तो ये बहुत सारा पेड इट का है। ये देखो, यहाँ पे यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक जिप फ्री डाउनलोड है। ऐसे होते हैं क्योंकि आपको वो कंटिन्यूसली एक्सप्लोर करना रहता है। लर्निंग एजिलिटी जो है ना, वो कंटिन्यूसली रहनी चाहिए। आपको यस नया सर। सीखना है तो यू हैव टू लर्न इट। सर इनकी वेबसाइट से ज्यादा अच्छा इनका यूट्यूब चैनल है। क्योंकि उसमें कैसे है कि जब भी ये लोग ज्यादातर अभी एक्सेसिबिलिटी के इनके जब वीडियोस आए थे, 2 to 5 मिनट्स में वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, और ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग ही, बहुत इजी हो ये आया जाती है। सिंपल लैंग्वेज में वो एक्सप्लेन करते, वेरी सिंपल लैंग्वेज दे यूज, इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। यस सर। मैं इसमें डाल देता हूँ। तो यू कैन, और इंस्ट्रक्शन डिजाइन फाउंडेशन और एक वेबसाइट है नेल्सन एंड ये है। यस। हाँ, ये सारे यूएक्स डिजाइनिंग के बहुत सारे ट्रैक। हाँ, ये देखो, इंस्ट्रक्शन डिजाइन फाउंडेशन, IXDF। तो ये बहुत पॉपुलर है, और जो सीनियर रोल्स है ना, जो उनका ये सर्टिफिकेशन बहुत वैलिड रहता है, बट इट्स वेरी टफ टू गिव द एग्जाम जब तक आपका प्रिपरेशन नहीं होता है। बट इसमें क्या है ना, जिसको खुद आता है वो लोग का नॉलेज बढ़ाने के लिए, लेकिन जिसको पूरा साइंटिफिक मेथड पता नहीं है या फिर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, दोज पीपल हियर आई थिंक मिस आउट। मतलब वो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये देखो, इसमें भी यूट्यूब में आपको वीडियो मिलेंगे बहुत सारे। यूएक्स मेड सिंपल, फ्रॉम डेवलपर टू डिजाइनर इन 6 months, द प्लेस टू गो फॉर यूएक्स यूआई एजुकेशन, ट्रस्ट पायलट, ये बहुत सारी चीजें हैं। गेट 3 months फ्री प्लस 6 months मास्टर क्लास एज रूम फॉर ज्वाइन नाउ। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो यू हैव टू गेट इनटू दैट। ये कम्युनिटी भी मैंने किया है शायद इसको ज्वाइन, लेकिन वो बहुत ज्यादा मेल बॉक्स फुल होता था, इसलिए मैंने बंद कर दिया। अभी देखो, यहाँ पे आपको है प्रोफेशनल कोर्स है, ₹600, डिजाइन लिगेज है 15,000। तो इसमें क्या चीजें होती है देखना, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल 40 कोर्सेज,
इसमें से हायरिंग पार्टनर्स वी कैन पुट यू इन फ्रंट ऑफ टॉप ऑफ कंपनीज, ये इसमें है। इलाइट पर्सनल कोच तो इसमें है, इसमें नहीं है, जो 600 में है उसमें नहीं। If you want to really upskill and learn new things, so you can follow those communities like this, smashing और ये। और आपको लगता है कि इसमें मुझे वर्थ है इन्वेस्ट करके, सपोज ये हम लोग इंटरेक्शन डिजाइन का ही लेते हैं, इसमें आप लगता है कि मैं 600 इज वेरी स्मॉल अमाउंट, 600 में मैं इतना इन्वेस्ट करके मुझे इतना सारा मिल रहा है, तो यू कैन टेक इट। लेकिन आपको इतना इन्वेस्ट करके जो आपका ये है वो पुट कर रहे हैं आपको, तो यू कैन थिंक ऑन इट। बट इसका क्या है कि ऑथेंटिसिटी है, लेकिन उतना उसका कुछ हम लोग बोल नहीं सकते। ठीक है। सर। सर मैंने मतलब एक और कम्युनिटी ज्वाइन करी, बट मैंने उसको कभी यूज नहीं किया। एडीपी लिस्ट करके एक आता है, बट वो मैंने कभी यूज नहीं करी है, तो मुझे ये नहीं पता कि वो यूजफुल है कि नहीं है। एडीपी लिस्ट क्या? यस सर, एडीपी। अच्छा, ईडीपी किया मैंने, सॉरी। एडीपी, ये किसका है एडीपी लिस्ट? सर इस पे एडोब का है मतलब क्या? सर वो तो मुझे नहीं पता है सर। इस पे ज्यादातर ना वो मेंटोर्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको कुछ इशू, मतलब ऐसा मैंने एक रील में देखा था कि आपको अगर हम्म। कोई, आप कहीं पे स्टक हो गए हो, तो जो मतलब बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं वो वहां पे मेंटोरशिप देते हैं। कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। तो आपको उनका वो अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है जब भी आपको मिलेगा। बट मैंने कभी भी ये यूज नहीं किया है अभी तक। ये फर्स्ट देखो, वाले ये ही जो बस। ये जो है ना, ये मैं इसलिए पूछ रहा था कि ये जो है ना मोस्टली वाइड यूज और एडीपी लिस्ट, मैं इसके पहले मुझे नहीं पता था दिस इज द कम्युनिटी एग्जिस्ट, राइट? एडीपी लिस्ट। और आपने यूज नहीं किया है उसको इफेक्टिवली, तो आई डोंट नो कि उसका कितना ईयरली सब्सक्रिप्शन लिया है क्या आपने, या लाइफ टाइम? सर इसमें सब्सक्रिप्शन नहीं है, जस्ट आपको वो नॉर्मल लॉगिन किया है मैंने तो। बाकी उसमें साइन अप किया, प्राइसिंग मॉडल। साइन अप किए, ये साइन अप ये किया सर। है, पेमेंट नहीं किया यस ना सर। अभी तक? नो सर। हाँ, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो चीजें है ना, मैंने जो आपको बता रहा हूँ, ये ऑथेंटिकेटेड है और ग्लोबली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। जैसे नेल्सन नॉर्मन है, या फिर डिजाइन इंटरेक्शन फाउंडेशन है, तो ये जितने भी एमएनसीज है उनका इसमें ये एफिलिएशन या फिर एक्सेप्टेंस है। वो एक्सेप्ट करते, भले ही उसके कैंडिडेट कुछ नहीं हो। अभी देखो आपकी इसमें सब एक्सेप्टेंस है। यस सर। कंपनीज, एडोब, नासा भी है उसमें, मेटा भी है, हम्म। नेटफ्लिक्स है, तो ये इनका एक्सेप्टेंस है। वैसा ही इनका एक्सेप्टेंस क्या है मुझे पता नहीं, मुझे चेक इसमें भी करना सर पड़ेगा। ग्लोबली मेंटोर्स अवेलेबल रहते हैं। अ, नहीं, मेंटर्स अवेलेबल रहने का क्या है कि अभी जो मास्टर क्लास और मेंटरशिप क्लासेस निकले हैं ना, ऑल ये देखो, हाँ यहाँ पे भी उन्होंने लिया है कि ये 2000 उनके ये है, मेंटर है। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द पेड कम्युनिटी ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन आई हैव टू एक्सप्लोर इट। मेंटी और मेंटर, तो यू कैन बी अ मेंटर, मेंटी, और यू कैन बी अ मेंटर। तो ये कम्युनिटी है, आप खुद मेंटर बन सकते हैं, और आपको किसी मेंटी की जरूरत है तो यू कैन हायर इट। और ये ऐसा है, मे बी ये भी कंसेप्ट अच्छा होगा, बट आई हैव टू चेक इट। आई डोंट नो अबाउट डिटेल ये है कि नहीं। लेकिन आप इसको इफेक्टिवली यूज करो ना, व्हाई यू नॉट यूजिंग इट, यूटिलाइज इट। हम्म। क्योंकि सर मुझे, मैंने एक बार मतलब हमें यूनिवर्सिटी के टाइम पे पता चला था वहां पे इवनिंग में ना ये जो ग्रुप्स होते हैं, आप अपना एक मीटअप कर लो यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसमें पता चला था मुझे, वो रील्स शेयर होते थे वहां पे।
तो बट मैंने एक बार एक्सप्लोर किया तो मुझे समझ में ही नहीं आया इसमें करना क्या, फिर उसके बाद से वो छूट गया। वो तो मेरे जैसे आपने भी सेव करके रखे हैं ना बुक मार्क करके, तो ये मेरे भी बुक मार्क्स में थे, तो इसीलिए मैंने कहा शायद आपको पता होगा ये, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया इसमें मतलब हम इसको यूज कैसे करें इस कम्युनिटी को। ये देखो यहाँ पे मेंटी है, व्हाट यू वांट टू गेट बेटर एट हियर। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट डिजाइन, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, व्हाट इज योर। तो ये यहाँ पे आप डिजाइनिंग में जाओ। डिजाइनिंग में आता है फिर आपको यूएक्स डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, विजुअल डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो यूएक्स डिजाइन में गए तो इसको क्लिक करो, देखो फिर वो आगे क्या देता है। यहाँ पे बहुत सारे मेंटर्स लिस्ट होंगे, आपको किससे कांटेक्ट करना है तो यू कैन कांटेक्ट इट, यस। राइट। अवेलेबल एएसपी, तो उनका ये टाइम शेड्यूल वगैरह दिया है उन्होंने, तो यू कैन टेक। बट उनका कैसा है, फ्री है, पेड है, वो भी तुमको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हाँ AIBS ये देखो, जिनमें नोटेबल एडवांस है। लिखा है वो शायद इनका हमें पहले एडीपी लिस्ट का वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तभी वो एक्सेस देंगे। बाकी जो फ्री वाले हैं वो एक्सेसिबल अभी भी है ऐसा। हाँ ये देखो यहाँ पे अवेलेबल ASAP है ना, मतलब वो कभी भी आपको ये कर सकते हैं। लेकिन ये जो एडवांस दिख रहे हैं यहाँ पर, राइट, तो उनका अपॉइंटमेंट शेड्यूल लेना पड़ेगा तुमको, एंड देन यू कैन टेक इट। तो ये एक कम्युनिटी है जैसे है, लेकिन ये मेंटर और मेंटी के लिए है। यस सर। लेकिन आपको किसके साथ कनेक्ट करना है वही तो पता होना चाहिए ना, कि इसका सिर्फ तुमको बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। ये क्या है, नताशा, तो इसका बायोग्राफी दिया होगा इसमें, तो यस सर। व्हाट हर एक्सपीरियंस एनीथिंग, सो यू हैव टू टेक इट। एंड लेकिन कैसा है कि जब तक तुम्हारा कोई एक लाइव प्रोजेक्ट नहीं है तब तक तुमको समझेगा कैसे। यस सर। ये देखो इसमें दिया है इसका बैकग्राउंड, एक्सपर्टाइज भी दिया है, राइट। क्लियर कम्युनिकेटर, 100% कनेक्शन, एग्री दैट दे आर ग्रेट एट कम्युनिकेशन, बैकग्राउंड डिजाइन, ये सब है। हाउ डू आई गेट दिस, ये सब वो इसमें पेड है शायद ये भी। ये शो मोर हो रहा है क्या, ओके। तो ये तुमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, या फिर मैं एक्सप्लोर करके भी आपको नेक्स्ट इसमें बता सकता हूँ, इफ यू वांट, रियली यू लुकिंग फॉर इट। यस सर। बिकॉज ये कम्युनिटीज जो है वो मतलब आधे कम्युनिटीज हम लोग को यूज करना ही नहीं आता जिसकी वजह से हम लोग यूज ही नहीं करते। नहीं, अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इन्होंने दिया है हेल्प, लेकिन यहाँ पे हायरिंग में और इसमें कुछ ऐसा कोई हेल्प कर सकता है, ऐसा कुछ दिया है क्या उन्होंने जनरली। राइट सर नाउ जब व्हाट इज योर प्रोफाइल गोल, राइट नाउ व्हाट इज योर गोल जॉब। इज टू गेट जॉब। यस सर। तो इसमें इसमें मैंने आपको जो इंटरेक्शन, नेल्सन का तुमको मैंने क्यों बताया नहीं, नेल्सन का मैंने तुमको क्यों बताया नहीं, पेड या कुछ करो बोलकर। व्हाई आई सेड यू द इंटरेक्शन डिजाइन, क्योंकि ग्लोबली यहाँ पे एक्सेप्टेड। आपको ऑप्शन है, और आप हाउ मच मनी यू कैन स्पेंड। आप पहले क्या करो, पहले 600 ही स्पेंड करने का, ये पूरा यूटिलाइज करने का, ऑल दिन। उसके बाद अगर कॉन्फिडेंस आता है तो यू कैन गो फॉर दिस सेक्शन, एंड देन यू कैन कांटेक्ट विथ ऑल द कंपनीज, यस सर। लाइक। तो वो आपका सीक्वेंस है, आप किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। यस सर। Okay. So I think this is good for today's session, and just complete all the tasks and we will move forward. यस सर। Okay. यस सर। सर एक क्वेश्चन है। Question तो पूछो. I want you सर ये guys to थोड़ा raise many सिली, question as me. सर ये थोड़ा नहीं नहीं, सिली आपको क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन है ना उतना क्वेश्चन पूछो, मैं वो बोल रहा हूँ, बोलो।
सर एक्चुअली मेरे को बार बार मतलब जैसे कि मैं जितने बार इंटरव्यू भी दी हूँ तो उस टाइम एक ही प्रॉब्लम फेस कर रही थी कि वो पूछते हैं कि आप क्यों यूआई यूएक्स में आना चाह रहे हैं। जैसे कि मेरा मेरा सेकंड इंटरव्यू जब था मैं स्विच कर रही थी फ्रंट एंड से यूआई यूएक्स को। उस टाइम भी मेरे को वही पूछे कि आपका क्यों इंटरेस्ट है यूआई यूएक्स को आने के लिए। तो उस टाइम मैं पूरा ब्लैंक हो जाती हूँ। मतलब मैं उतना ही बताती हूँ कि हाँ मेरे को इंटरेस्ट है, लेकिन क्यों है कैसे है उस केसेस में भी मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। पिछली बार टीसीएस में भी मेरे को यही क्वेश्चन पूछे थे, तो उस केसेस में भी मैं तो ये बोली। देखो, ये यही है। हाँ, राइट राइट, करेक्ट है आपका। अभी ये आप जो 3 मंथ्स में हमारा 2 मंथ्स हो गया ना अभी, ऑलमोस्ट थ्री यस। मंथ्स हो जाएगा ये मंथ खत्म होने के बाद। तो आपके ये 2 मंथ्स में आपको कुछ लगा नहीं कि वाई यू चूजिंग यूएक्स डिजाइन? सर और मैंने आपको बोला भी है कि आपकी एक्सपर्टीज जो है वो हाँ। उस करियर डायरेक्शन में आप करो। अगर हम्म, आपने बोला था, मुझे याद है कि आपने बोला था मेरा सर विजुअल डिजाइन बहुत अच्छा है, मैं डिजाइनिंग बहुत अच्छा करती हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं। हम्म, आपके सेम वर्ड है, हम्म, डिफरेंट नहीं है वर्ड्स, मैं आपके वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, हाँ सर। राइट? तो अभी यूएक्स डिजाइन में अभी तक आपने जो लर्न किया उससे आपका स्टेटमेंट क्या बनता है? व्हाट इज द स्टेटमेंट यू वांट टू पुट इट? आपको खुद थोड़ा सा ये करना चाहिए, पुट करना चाहिए। अगर मैं वो करके दूंगा, आई सिंपली कैन टेल यू राइट अवे, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं। लेकिन आप खुद रफ ड्राफ्ट करो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, तो उससे आपको पता चलेगा, यू कैन ड्राफ्ट इट। उसके बाद मैं मेरा पॉलिश या फिर जो भी होगा पॉसिबल आंसर मैं आपको दे सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप मैंने लिया हुआ खुद वहां पे जाके, आई डोंट थिंक दैट विल यस सर। 100% वर्क। आप क्या करो कि ये 2 मंथ्स में आपने जो भी लर्निंग किया है, जैसे आपने क्या किया है कि बिजनेस को किस तरह से अंडरस्टैंड करने की प्रोसेस वो सीखी है, यस सर। मार्केट का रिसर्च, मार्केट एनालिसिस किया है, उसके बाद तो आपने बिजनेस केसेस बनाए हैं, इकोसिस्टम बनाया है। उसके बाद अभी आप लोग क्या कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव स्टडीज कर रहे हो, यस करो। राइट? कॉम्पिटिटिव स्टडीज कर रहे हो, फीचर्स की आइडेंटिफाई की। तो ये सारी चीजें आपको इंटरेस्ट है बोल के आप अभी तक टिके हो क्लास में, नहीं तो किसी को इंटरेस्ट नहीं होता वो लेफ्ट हो जाता। आई नो, हाँ। माई एक्सपीरियंस सेड कि वो लोग चले जाते, बीच में छोड़ जाते। यस सर। तो ऐसा है कि आप थोड़ा सा खुद को ये करो कि ये रिवाइज करो आपने जो सीखा है, और उससे आपको क्या इंटरेस्ट लगता है, और उसका एक ड्राफ्ट करो। देन वी विल राइट, क्या कर बोल सकते हैं कि उसको एक अच्छा सा हम लोग राइट कर सकते हैं। ठीक है सर। हम्म। सर मैं लिख के मतलब आपको भेज दूंगी, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मतलब कुछ इश्यूज रहेगा हाँ, तो मैं आप। वही बोल रहा हूँ कि आप लिख के भेजो, लिख के भेजो, फिर वी विल मेक इट लाइक अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। और वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी कैसा है कि आप एक सपोज ऑटोमोटिव कंपनी में, जैसे आपने टीसीएस का बोला, हाँ राइट? सर। आप सर्विस बेस में इंटरव्यू दे रहे हो या प्रोडक्ट बेस में दे रहे हो, एक ऑटोमोटिव में दे रहे हो या ऑयल एंड गैस में दे रहे हो, तो आपका रीफेज कोई चीजें कॉमन होगी, लेकिन सम चीज यू हैव टू वैल्यू एड टू पर्टिकुलर दैट इंडस्ट्री। जैसे मैंने बोला कि आई लव डिजाइनिंग एंड सॉल्व टू यूजर प्रॉब्लम्स, ये मेरा कॉमन है। फिर उसके बाद तुम बोल सकते हो कि वाई, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री का स्टेटमेंट वो लेके तुम कर सकते हो। आई एम नॉट गिविंग फुल बिकॉज आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस यू व्हाइल यू क्रिएटिंग योर ओन ड्राफ्ट। So I यस। want you to draft whatever it may be, draft it, then we will make it for the industry standard. And I will guide you
how to rephrase for considering particular industry. तो आपको एक ही चीज हर जाके इंडस्ट्री में नहीं बोलना है, जैसा इंटरव्यू रहेगा, जैसी जेडी रहेगी, उस तरह से आपको आंसर देना है. Nowadays it's very smart. Every you single resume, single interview questions, single anything not work for across everywhere. Competition इतना बढ़ गया है and it's very competitive world. Okay, bye for now. सर एक छोटा सा पॉइंट. हाँ बोलो बोलो. सर जैसे अभी ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें हम थोड़ा बैक स्टोरी से, मतलब ये भी एक स्टोरी टेलिंग ही है जो हम क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं, तो हम इसमें थोड़ा बैक में जाके दे सकते हैं. अब जैसे मेरा जो इंजीनियरिंग था, इतना कुछ खास अच्छे मार्क्स से पास नहीं किया मैंने, लेकिन मेरा जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन था उसमें मुझे डिस्टिंक्शन आया था. तो मैं उसको यहाँ पे अच्छे हमेशा पर हाईलाइट हाँ गुड. करती हूँ कि मेरा इंटरेस्ट इसमें था, ये मेरे रिपोर्ट कार्ड में दिखता है. फिर उससे मैंने अपने आप को इस फील्ड में डाइवर्ट करना स्टार्ट किया. बिकॉज जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू मैंने दिया था, मतलब 2019 में, तब वो मुझे यही बोलते थे कि आपने कोडिंग की है बट आप कोडिंग में जॉब नहीं कर रहे हो. तो मैं उनको यही हमेशा बोलती थी कि मेरा इंटरेस्ट इधर है, क्योंकि वो मेरे, मतलब एविडेंस है मेरे पास कि वो मेरे रिपोर्ट कार्ड में दिखता है कि सारे मेरे नॉर्मल मार्क्स है लेकिन एक ही में डिस्टिंक्शन आया, तो मैं उसको अभी तक कंटिन्यू यूज ही कर रही हूँ. Right, this is the good approach. I think this is good approach. But I don't think why you not get, if you have such qualities, then why you maybe you not analyze JD or JD and you not prepared according to the JD. That's the, maybe one of the reason you not crack any पर interview as मेरा of now. जो मेन वीक पॉइंट आता है ना, जो हर बार मुझे फीडबैक में, जब जब फीडबैक मिले, कि मेरे पास लाइव प्रोजेक्ट नहीं होते. वो ज्यादातर वो जो पीओसी वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम अपने लर्निंग के लिए बनाते हैं, या जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए खुद, या अपने डिजाइन को बहुत रिफाइन करने के लिए बनाए हैं, उनको वो नहीं चाहिए, उनको इंडस्ट्री प्रोजेक्ट चाहिए. तो वहां पे ही मेन वीकनेस आती है, क्योंकि मुझे बहुत बार ये फीडबैक मिला है कि आपका इंटरव्यू का जो आपकी जो स्किल सेट है, आपके जो आंसर करने का तरीका या जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छे हैं. यही फीडबैक मिलता है, बस उनका वो पोर्टफोलियो पे आके रुक जाता है सब कुछ. Okay, okay, got it. We will work out it. Hmm? यस सर. तो ये हम लोग तो ये बना रहे ना, उसके बाद मैंने आपको बोला है कि पोर्टफोलियो और उसमें रियल इंडस्ट्री सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वो कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं और वो किस तरह से ये करना है स्पेसिफिकली फॉर इन यूर कैन बी इन यूर सिनारियो और यूर नीड. We will rephrase how to do that. All other person can come up with their own problems and we will similarly guide you everybody. No problem. यस. Okay. Any more questions? I'm ready to take. Don't. I'm not frustrated or anything. I'm welcome all the questions of your guys. मैं वही सोचता हूँ कि आप जितना मैक्सिमम क्वेश्चन पूछोगे तो यू विल गेट टू नो many things from me and I also get to learn from you guys. ऐसा नहीं कि मैं आप मेरे से ही लर्न करोगे, ऐसा नहीं है मेरा सोचना. I also learn something from you guys. So good to go for today's class. यस सर. यस सर. क्या शिल्पा मैडम? नहीं सर, इनफ है, अभी बहुत नॉलेज मिल गया है सर आज. इनफ. ओके. मतलब जो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बहुत नॉलेज मिल गया है सर. ओके ओके राइट राइट. ओके बाय फॉर नाउ. थैंक बाय यू सर. सर. और make sure you थैंक यू सर. complete, make sure you completing the task.
अभी इसके आगे Yes, मैं sir. बहुत स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। अगर आप नहीं करोगे तो मैं खुद इन्फॉर्म करूंगा इंस्टीट्यूट को कि ये नॉट कंप्लीटिंग टास्क एंड आई एम नॉट गोइंग टू कंडक्ट द क्लास जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं कर। तो अभी आपको सीरियस लेना है एंड यू पास दिस मैसेज टू प्रशांत एंड दीक्षा एज वेल। Yes, sir. Yes, sir. ओके बाय। Bye, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।